औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फसतुबसिरु व युबसिरून। पिछले आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद अखलाक के बारे में बातें हो रही थी और उनको जो मजनू और पागल न जाने काफ़ी लोग बहुत कुछ कहते थे, उसकी सफाई पेश कर रहे हैं। अब आगे फरमा रहे हैं कि फसतुबसिरु कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब आप देख लेंगे, व युबसिरून और वह लोग भी अनकरीब देख लेंगे। आगे फरमा रहे हैं कि बिअय्यिकुमुल मफ्तून कि कौन शख्स जो है दीवानगी में मुब्तला है। क्या है कि अनकरीब जो है लोगों को मालूम चल जाएगा और आप भी देख लेंगे, वो लोग भी देख लेंगे कि कौन शख्स जो है दीवाना है, कौन शख्स जो है दीवानगी में मुब्तला है। जी अब आगे फरमा रहे हैं कि इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही, बेशक तुम्हारा रब बखूबी जानता है, अच्छे तरीक़े से जानता है कि कौन शख्स जो है अपने रास्ते से भटक गया है। क्या है, कौन शख्स जो है क्या है अपने रास्ते से भटक गया है, ये अल्लाह को मालूम है बखूबी। और आगे फरमा रहे हैं कि वह हुवा अअलमु बिल मुहतदीन, और बखूबी अल्लाह ताला को मालूम है कि कौन शख्स जो है सीधे रास्ते पर है, हिदायत याफ्ता है। जी यानी कि काफिर लोग जो है बहुत सारी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे और ये इल्ज़ाम लगाते थे कि जो है ये गलत है और हम लोग क्या हैं, सही हैं, मजनू हैं, साहिर है, न जाने क्या क्या अल्फाज वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो उसके जवाब दे रहे हैं अल्लाह ताला कि आप घबराइए नहीं, हमें बखूबी मालूम है कि कौन शख्स जो है गलत रास्ते पर है और कौन शख्स जो है सीधे रास्ते पर है, जो हिदायत याफ्ता है। जी तो ये फ़ैसला कौन करेंगे, अल्लाह ताला करेंगे और अल्लाह ही को मालूम है। हम दुनिया के अंदर किसी के बारे में गलत गुमान या गलत चीज़ें हम और किसी के बारे में गलत जो है अफवाहें न फैला सकते हैं, ना हम बात कर सकते हैं। इसलिए कि हो सकता हो कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इंसान के बारे में हम गलत सोचते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसके कुछ आमाल अल्लाह ताला को ऐसा पसंद आता है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनको ऐसा हिदायत देता है कि बहुत ऊंचा मकाम तक पहुंच जाता है, जिसके बारे में हम कुछ दिन पहले क्या है गलत सोच रहे थे, है कि नहीं, कभी कभी होता है। इसलिए हमें किसी के बारे में सोचना ही नहीं है कौन शख्स क्या है नहीं है कि नहीं। इसलिए कुरान में जगह जगह कहता है, कुरान में और कहने के लिए सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि ए नबी आप अपना काम कीजिए, है कि नहीं, आपके जो ज़िम्मे काम लगाया गया है वो आप काम करते रहें। लोग बहुत कुछ बोलेंगे और लोग चाहते भी हैं और चाह रहे थे कि आप ढीले हो जाएं, यानी कि काम करना आप छोड़ दें, तो जिसकी वजह से ये होगा कि हमें भी जो है कुछ मौका मिलेगा, हम भी उनको नहीं सताएंगे, है कि नहीं। लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने काम में लगे रहे, लेकिन कुछ भी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जितना लोगों ने दबाया उतना ही इस्लाम क्या है फैलता गया। फ़तह मक्का के मौका पे देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को फ़तह कर लिए तो तमाम लोग इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फ़त्ह, कुरान की आयत नाजिल हुई कि फ़ौज दर फ़ौज लोग जो है इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, है कि नहीं। जबकि इससे पहले क्या थे, लोग बहुत बुरा भला कहते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जो है सब लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। तो मेहनत ज़रूरी होता है, लोगों के कुछ कहने पे और उसके बाद सुन के अगर हम काम तर्क कर दें और हम अपना काम करना छोड़ दें तो इससे नुकसान हमारा अपना ही होगा, है कि नहीं। इससे नुकसान किसका होगा, हमारा अपना ही होगा। जी अब आगे फरमा रहे हैं कि फ़ला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन, आप उन लोगों की बातों में ना आए जो लोग झुटला रहे हैं आपको। यानी कुछ काफ़ी लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाते थे ना, कि झूठ बोल रहा है, ये अपनी तरफ से कलाम क्या कर रहा है, पेश कर रहा है, ये अपनी तरफ से बातें कह रहा है। तो अल्लाह के नबी से कह रहे हैं कि आप इन झूठे लोगों की बातों में ना आएँ। फ़ला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन, ये झूठे लोग हैं, आप इनकी बात को ना मानें, इनके बहकाए में आप ना आएँ, लोगों को बोलने दीजिए।
लोग बहुत कुछ बोलता है, आप अपना काम क्या है करते रहिए। जी, अब आगे फरमा रहे हैं कि वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, और ये चाहते ही हैं कि अल्लाह के नबी जो है ढीले पर जाएं, यानी काम को जो है थोड़ा कम करना, यानी कम कर दें। दावत व तबलीग वाला काम क्या करें अल्लाह के नबी, थोड़ा कम कर दें। तो फरमा रहे हैं कि फयुदहिनून, तो ये लोग भी जो है ढीले पर जाएंगे। यानी अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूदों को बातिल करना कहना छोड़ दे और हमारे माबूदों की तौहीन नहीं करे और वो दावत व तबलीग वाला काम न करे और हमें न समझाए और हर रोज़ जो है तबलीग वाला काम न करे, तो हम लोग भी जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सताएंगे, उनको हम नहीं सताएंगे, उनको भी अपनी हालत पे छोड़ देंगे। ये कहने का मतलब है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं कि आप काम करते रहिए। जी, अब आगे फरमा रहे हैं कि वला तुतिअ कुल्ला हल्लाफिन महीन, और उन लोगों की बातों को आप न मानिए जो ज़्यादा कसम खा के आपकी बातें करता है। क्या है, यानी उन लोगों की बातों में नहीं आना है कि जो लोग हर बात पे कसम खा के कहता है कि नहीं आपके बारे में लोग ऐसा कहता है, आपके बारे में जो ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, आप वाकई में जो है आप ये काम छोड़ दीजिए, हम आपको बहुत कुछ देंगे। हम कसम खा के कहते हैं कि आप ये काम करना तर्क कर देंगे तो हम आपको बहुत कुछ देंगे। तो अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहे हैं कि आप इनकी बहकाई में ना आएँ, आप इनकी अच्छी अच्छी बातें सुन के न बहक जाएं, बल्कि आप अपना काम क्या है करते रहें। जी, तो इतने सारे आयत में समझिए कि अल्लाह ताला हमें और आपसे यही मुखातब होकर फरमा रहे हैं कि हम और आप जो भी काम कर रहे हैं हम करते रहें। क्या है, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते रहते हैं और लोगों का काम ही है बोलना, और ये वो लोग होते हैं जिनके पास खाली वक्त होता है, काम कुछ भी नहीं होता है, इनका काम सिर्फ इतना है कि लोगों की बुराई करना है कि नहीं। अब यहाँ पर बुराई से बात आई कि ये जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ीबत किसे कहते हैं। कल जो बात चल रही थी कि तज़किरा कर रहे थे, हम उसकी तशरीह कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर वो बात जो तुम लोगों के सामने आपस में किसी की गैर मौजूदगी में तज़किरा कर रहे हो, ये ग़ीबत है। हम लोग कहते हैं कि हम किसी का तज़किरा कर रहे थे, तो तज़किरा ग़ीबत में ही आता है, वो भी किसी की गैर मौजूदगी में किसी की बात का तज़किरा करना, ये ग़ीबत ही कहलाता है। आप उठा के देख लीजिए, सुनन अबी दाऊद की हदीस की किताब मुवत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है वो उठा के देख लीजिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस है उसमें भी उठा के देख लीजिए। तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, अगर वो बात हम जो यहाँ कर रहे हैं उनकी गैर मौजूदगी में, वो यहाँ इस मजलिस में नहीं है और वो बात उसके अंदर हो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया यही तो ग़ीबत है। फिर सहाबा ने पूछा अगर वो बात उसके अंदर नहीं है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये तो बुहतान है, इल्ज़ाम लगाना हुआ। क्या लगाना हुआ? इल्ज़ाम लगाना हुआ। और ग़ीबत करना किसी की कबीरा गुनाहों में आता है। लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह। तो हम ये अपनी तरफ से दलील नहीं पेश कर सकते हैं कि हम तज़किरा कर रहे थे ना, तज़किरा कीजिए आप किसी का भी, अगर वो वहाँ मौजूद नहीं है तो वह ग़ीबत ही कहलाएगा। उसके लिए कि आप कबीरा गुनाह आपने किया है तो आप अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, लेकिन अपने तरफ से दलील पेश करना और ये जो है अपना ये पेश करना कि हम तज़किरा कर रहे थे, ये नहीं माने होगा। ये क्या होगा? इसलिए कि कुरान व हदीस भी कोई भी इंसान जब कोई आलिम दीन पेश करता है तो वो अपने तरफ से पेश नहीं करता है। इसलिए कि कल से ही मैं परेशान हूँ, सुबह से मैं हदीस का खंगाल, हदीस को मैं ढूंढ रहा हूँ, सुबह से मैं इसमें मुताला कर रहा हूँ कि तज़किरा किसको कहते हैं और ये तज़किरा किस में आता है। तो मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, मुवत्ता इमाम मालिक की किताब उठा के देख लीजिए, मुस्लिम शरीफ की किताब उठा के देख लीजिए, तिरमिज़ी शरीफ की किताब उठा के देख लीजिए। वहाँ अल्लाह के नबी ने साफ़ साफ़ कहा कि अगर तुम किसी की गैर मौजूदगी में किसी की बात कर रहे हो, तज़किरा कर रहे हो, बात छेड़ रहे हो, ये ग़ीबत ही कहलाएगा। हाँ, अगर इस मजलिस में हम किसी की बात कर रहे हैं और मान लीजिए कि ठेकेदार साहब नहीं हैं, लेकिन हम इनकी तज़किरा ही कर रहे हैं, बात कर रहे थे, तो ये ग़ीबत ही कहलाएगा। लेकिन अगर ठेकेदार साहब मौजूद है
और इनके सामने अगर हम बात कर रहे हैं तो ये गीबत नहीं कहलाएगा, बल्कि ये कि समझिए कि उनके सामने बात रखी जा रही है उनकी इस्लाह के लिए। समझ रहे हैं? तो तज़किरा में गीबत में बहुत फ़र्क है। तज़किरा भी गीबत में ही आता है जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा।